हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन साइकोलॉजी में, वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहले डिस्कस किया था कि निर्देशन या फिर गाइडेंस होती क्या है, गाइडेंस की छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही देना क्यों आवश्यकता होती है, ताकि जो छात्र है सही समय पर अपने सब्जेक्ट का चुनाव अच्छे से कर सके, कि अपने जो गोल्स है, अपना जो लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, उसे आसानी से प्राप्त कर सके। इसी टॉपिक में आगे हम जो डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ टीचर इन डायरेक्शन या फिर गाइडेंस। निर्देशन में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। इसमें क्या है, बालक की विभिन्न मानसिक शक्तियों एवं प्रवृत्तियों का मापन करना एवं उनसे बालक को अवगत कराना। छात्र जिस प्रकार से भी क्लास में परफॉर्मेंस करते हैं, सारी चीज़ें छात्रों के साथ बांटनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, और छात्रों के जो गुण होते हैं, गुण से भी छात्रों को भली भांति परिचित करवाना भी जरूरी होता है, ताकि जो छात्र है आगे चलकर अपने जो गुण को पहचान सके और अच्छी जो परफॉर्मेंस है उसे कर पाए, और सही समय पर सही सब्जेक्ट का चुनाव कर सके और अपने सही व्यवसाय का भी चुनाव कर सके। अपने अंदर की जो योग्यता है उन्हें भी साथ समझ सके और किसी एक क्षेत्र में आगे जाकर छात्र अच्छा परफॉर्मेंस करे। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, शिक्षार्थियों की आधार सामग्री को इकट्ठा करना, जैसे शिक्षार्थी का रहने का स्थान, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति आदि। अध्यापक के द्वारा करना चाहिए कि जब विद्यालय में या फिर क्लास में छात्र पढ़ता है तो उससे संबंधित सारी जानकारी का ब्यौरा आपके पास होना जरूरी होता है, लेखा जोखा तैयार करना जरूरी होता है कि छात्र कहाँ पर रहता है, उसका स्थान क्या है, उसके परिवार की स्थिति कैसी, उसके किसी गरीब फैमिली से आता है बच्चा या फिर किसी अच्छी फैमिली से आता है, बच्चे की जो सामाजिक स्थिति, समाज के प्रति बच्चे का जो रुझान है वो किस प्रकार का, बच्चे की शिक्षा में भी मदद करते हैं, नहीं कर पाते माता पिता, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, या बच्चों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, जिस प्रकार बच्चे सही प्रकार से सीख नहीं पा रहे, अपना रुझान विकसित नहीं कर पा रहे चीज़ों के प्रति। मनोवैज्ञानिक स्थिति का ज्ञान होना एक टीचर का बहुत जरूरी होता है। जब टीचर को इन सारी चीज़ों की नॉलेज होगी तो वो अच्छे प्रकार से छात्र को सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे, सही मार्ग दिखा पाएंगे, और अध्यापक के द्वारा छात्रों की हेल्प भी की जानी चाहिए, ताकि छात्र जो है अपने गोल्स को, लक्ष्य को अचीव कर पाए और हमेशा हर चीज़ों के प्रति एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। अगले पॉइंट में क्या है, शिक्षार्थियों को व्यवसाय एवं शिक्षा के संबंध में आत्मनिर्देशित बनाना। अध्यापक की तरफ जब समय समय छात्रों को गाइडेंस दी जाती है तो उन्हें शिक्षा प्रदान कर लेगी, ये ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप इस व्यवसाय में आगे जाकर ये चीज़ें कर सकते हैं। तो छात्रों को शिक्षा और व्यवसाय के संबंध में भी अच्छी तरीके से अवगत करवाना, और जो व्यवसाय और शिक्षा एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए सफल बनाने के लिए कितना जरूरी होता है, किस प्रकार की वो अपनी समाज में भूमिकाओं को निभा सकते हैं। तो छात्रों को व्यवसाय से भी स्कूली जीवन में अवगत करवाना और सही शिक्षा भी छात्रों को प्रदान करना, और इसके लिए छात्रों को खुद सही प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सके और सही व्यवसाय को छात्र अपना सके। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पाठ्यक्रम के विषय चुनाव में मदद करना। छात्रों में जिस प्रकार की रुचि होती है, छात्रों को उसी प्रकार का जो पाठ्यक्रम है, उसी प्रकार का जो विषय है, उसका चुनाव करने में अध्यापक के द्वारा मदद करनी चाहिए। उसी विषय से संबंधित ही छात्रों को जो व्यवसाय है उसके प्रति भी जागरूक बनाना चाहिए। अगले पॉइंट पर व्यवसाय के चुनाव में सहायता करना। छात्रों के व्यवसाय के चुनाव में सही समय पर सही गाइडेंस भी देनी चाहिए कि जो व्यवसाय है वो किस किस चीज़ों में आप कर सकते हैं, क्या विषय को पढ़कर, और सही प्रशिक्षण अध्यापक के द्वारा देनी चाहिए, ताकि छात्र जो है वो बेरोजगारी का शिकार ना हो और समय रहते हुए उन्हें जो व्यवसाय है उसे भी स्थापित कर पाएँ सही समय पर। अगले पॉइंट में क्या है, व्यवसायिक समस्याओं का ज्ञान शिक्षार्थियों को कराना। इस प्रकार से आज के दौर में कंपटीशन की भावना इतनी ज़्यादा हो गई, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, जो छात्रों को है व्यवसाय के संबंधित जो समस्या आती है, जब आप तो उससे भी छात्रों को अवगत करवाने की, सही डायरेक्शन देना, व्यवसाय चुनाव करने की। जब छात्रों को ये ट्रेनिंग प्राप्त हो जाएगी, ये स्किल छात्रों में डेवलप हो जाएगी, तो आप इस व्यवसाय को अपना सकते हैं या इस व्यवसाय में जा सकते हैं। तो समय समय पर इस चीज़ की भी छात्रों को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए या फिर निर्देशन भी देना चाहिए। अगले पॉइंट पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे, निर्देशन के परीक्षण तथा प्रविधियाँ या फिर टेस्ट एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि निर्देशन देने के कौन कौन से परीक्षण होते हैं और कौन कौन सी प्रविधियाँ होती है। सबसे पहले जो
परीक्षण आता है वो है बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किस सीमा तक शिक्षार्थी ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा। यानी कि इसके अंदर अध्यापक के द्वारा पहले छात्रों का बुद्धि परीक्षण लिया जाता है या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। जब छात्र उस टेस्ट में जैसे भी परफॉर्मेंस करते हैं और अध्यापक के द्वारा ये पता लगाया जाता है पूरी चीज़ों को एनालाइज करके कि छात्रों में ये कौशल है और छात्र इस ज्ञान के प्रति उनमें जो सोच है, समझने की शक्ति है वो इस प्रकार से, तो जैसे रुचि हो, जिज्ञासा हो, और छात्र टेस्ट में जैसा भी परफॉर्मेंस करते हैं परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर ही छात्रों को सही गाइडेंस देनी चाहिए, सही निर्देशन देना चाहिए। अगला जो परीक्षण है वो है रुझान परीक्षण या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट। बालक का रुझान किसी विषय की ओर है, जैसे बालक का यांत्रिक एवं संगीत की तरफ रुझान। बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, कोई भी बालक जो है ना एक प्रकार से उनमें इंटरेस्ट होता है, ना एक प्रकार से रुचि होती है, ना एक प्रकार से कभी सोचते हैं ना समझते हैं। तो सभी का जो इंटरेस्ट होता है, एप्टीट्यूड होता है, देखने का नज़रिया होता है, वो भी हर बालक का अलग अलग प्रकार से होता है। जिस बालक में जिस प्रकार का इंटरेस्ट हो, चाहे उसे संगीत पसंद हो या उसे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसे एकेडमिक में ज़्यादा पसंद हो, उसकी रुचि के अनुसार ही हमें छात्रों को सही गाइडेंस, सही मार्ग प्रदान करना चाहिए ताकि छात्र किसी एक क्षेत्र में आगे जाकर अच्छा परफॉर्मेंस करें। अगले पॉइंट पे का अभिरुचि परीक्षण या फिर इंटरेस्ट टेस्ट। बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त करना। एक टीचर को सबसे पहले जरूरी होता है कि छात्रों की रुचि से परिपूर्ण अवगत हो सके। जब टीचर के द्वारा छात्रों की रुचि को अच्छी तरीके से जान पाएंगे, छात्रों की सोचने समझने की शक्ति को अच्छी तरीके से पहचान पाएंगे, छात्रों को जब जान पाएंगे तो शिक्षक के द्वारा छात्रों को सही समय पर सही गाइडेंस भी प्राप्त आसानी से हो जाती है और हम छात्रों को सही डायरेक्शन भी प्रदान कर पाते हैं सीखने के प्रति। अगला जो परीक्षण है वो है व्यक्तिगत परीक्षण या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके द्वारा बालक के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, संवेगात्मक, समायोजन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण में क्या होता है कि इसके द्वारा अध्यापक छात्रों की व्यक्तिगत संबंधी जानकारी इकट्ठी करते हैं और परिवार से संबंधित, परिवार की स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और इन सारी चीज़ों के प्रति लेखा जोखा तैयार किया जाता है और सामाजिक दृष्टिकोण छात्रों का कैसा, किस प्रकार समाज को लेकर वो सोचते हैं, विचार करके अपना मत देते हैं, इसके प्रति भी टेस्ट लिया जाता है। और उसके साथ साथ जो छात्र जो है अपने संवेगात्मक समायोजन किस प्रकार से कर पाते हैं, दूसरे की इमोशनल को किस प्रकार से समझ पाते हैं और अपने आप को सारी परिस्थितियों में किस प्रकार से समायोजित कर पाते हैं, किस प्रकार से ढाल पाते हैं, किस प्रकार से सही स्थिति में अपने आप को निखार पाते हैं। तो सारी जो सूचना है वो पर्सनैलिटी टेस्ट के अध्यापक के द्वारा जज की जाती है। उसी के आधार पर ही छात्रों को सही गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। और जहाँ पे भी अध्यापक को लगता है कि हाँ छात्रों की हेल्प करनी है या फिर उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो अध्यापक के द्वारा छात्रों की पूरी तरीके से हेल्प भी करवानी चाहिए ताकि छात्र जो है आगे चलकर अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सके। अगले पॉइंट में का उपलब्धि परीक्षा या फिर अचीवमेंट टेस्ट है। इसके द्वारा शिक्षक ये जान पाता है कि बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अचीवमेंट टेस्ट जब अध्यापक के द्वारा लिया जाता है बच्चे का, अध्यापक को ये पता लग जाता है कि बच्चे ने किस सब्जेक्ट के प्रति कितना रुझान है, कितना इंटरेस्ट है, कितना रुचि है और छात्र जो है उस चीज़ों को किस प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं या फिर अपनी अंदर की जो एबिलिटी है, अपने अंदर की जो क्षमता है उसे भी बाहर लाते हैं या फिर नहीं लाते। जब अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है तो छात्रों की जब परफॉर्मेंस देखी जाती है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही टीचर को सही डायरेक्शन छात्रों को प्रदान करनी चाहिए और छात्रों के अंदर इम्प्रूवमेंट भी करनी चाहिए और छात्रों की कमियां हैं उनकी कमियों को भी दूर करना चाहिए। अगली पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राविधियाँ कौन कौन सी या फिर कौन सी टेक्निक्स का हम प्रयोग करते हैं निर्देशन में। सबसे पहले जो टेक्निक आती है वो प्रश्नावली प्राविधि होती है। इस विधि में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक पहलुओं से संबंधित प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है जिसके उत्तर शिक्षार्थियों द्वारा दिए जाने पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यानी कि अध्यापक के द्वारा जब प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है तो छात्रों की जो व्यक्तिगत संबंधी जानकारी होती है कि छात्रों को किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, किस में छात्र की सोचने की क्षमता ज़्यादा है, किस प्रकार के साथ सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, इस सब चीज़ों के क्वेश्चन किए जाते हैं अध्यापक के द्वारा और उनके परिवार से संबंधित जो जानकारी इकट्ठी की जाती है कि परिवार की स्थिति कैसी है, परिवार में माता पिता उनका सहयोग देते हैं, नहीं देते पढ़ाई के लिए, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के प्रति रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते नहीं करवाते, इस सारी चीज़ों का ज्ञान भी बच्चों से लिया जाना ज़रूरी होता है। और
हर चीज़ के प्रति जानकारी इकट्ठा हो जाती है बच्चे से संबंधित, तो उस अध्यापक के द्वारा पूरा एक सूचना को तैयार कर लिया जाता है, उसका ब्यौरा लिख लिया जाता है छात्रों के सभी आंसरों का, और उसी को ध्यान में रखकर ही छात्रों को सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन या सही निर्देशन प्रदान करना चाहिए। अगला जो मेथड है निर्देशन का, वो है साक्षात्कार विधि। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर ली जाती है। साक्षात्कार विधि तभी सफल होती है जब निर्देशन एवं शिक्षार्थियों के बीच रगात्मक संबंध स्थापित होता है। अध्यापक के द्वारा छात्रों से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छात्रों को बंधे बंधे आंसर, रटे रटाए आंसर पे नहीं देना चाहिए। छात्रों के जब खुद के अंदर के जो आंसर होते हैं उसको बाहर निकालना होता है, इसलिए टीचर और छात्रों का एक्टिव रहना जरूरी होता है, और छात्रों को हर चीज़ों के प्रति जो है सही सही जानकारी शिक्षक को प्रदान करनी चाहिए। जब छात्र अपनी जो सारी परेशानी को, सारी चीज़ों से अध्यापक को जब अवगत करवाते, तब अध्यापक उसी के आधार पर ही छात्रों को सही गाइडेंस प्रदान कर पाते हैं। इसलिए इसके अंदर जो छात्रों की भूमिका होती है वो सबसे अहम होती है। अगली और लास्ट जो प्राविधि आती है निर्देशन में, वो है जीवन संबंधी आंकड़ों का रिकॉर्ड। इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों के जीवन संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा करना या फिर एकत्रण करना, उनका विश्लेषण करना या फिर एनालाइज करना की प्राविधि, जिसमें बालक के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है या फिर आंकड़ों का एकत्रण होता है। इसके अंदर छात्रों की जो जीवन से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होता है वो अध्यापक के द्वारा सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है और उसके ऊपर एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि छात्रों के जीवन की स्थिति कैसी है, छात्रों के परिवार की स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके सामाजिक स्थिति कैसी है, बच्चों को परिवार में कितना महत्व दिया जाता है, बच्चों को सीखने के लिए कितना प्रोत्साहित किया जाता है, बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं, सीखते, इन सारी चीज़ों के प्रति बच्चों की हेल्थ कैसी रहती है और बच्चे किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है। तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड अध्यापक के द्वारा रखा जाता है और उसी के आधार पर ही अध्यापक के द्वारा बच्चों को सही गाइडेंस दी जाती है। तो जो गाइडेंस होती है वो हमारी प्राइमरी लेवल से ही छात्रों को प्रदान करनी चाहिए। जब छात्रों को हम प्राइमरी लेवल से ही गाइडेंस प्रदान करते हैं तो छात्र जो है जीवन लक्ष्य से भी कभी भटकते नहीं है और साथ जो है सही मार्ग पर चलते हैं और आगे जाकर अपनी किसी भी एक क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।